तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे व्यक्ति अपनी ही बुद्धि से चल के आगे परम सत्य को पालेगा क्या? ना। क्यों? परम सत्य बुद्धि के पार है। यो बुद्धि परतत्व सा। बुद्धि बहुत छोटी है, मगर परम तत्व इसके पार है। मगर बुद्धि प्रकांड हो तब भी परम तत्व को तुम पालोगे क्या? ना। तमोगुण दूर हो जाएगा क्या? नहीं। ज्ञान की दीप्ति मिल जाती क्या? ना। वो मैं करूंगा उनके लिए अनुकंपा से, मेरी कृपा से ही वो पर्दा हटेगी, ज्ञान दीप उनको प्राप्त होगी। वो मैं करता हूं। बुद्धि को तीक्ष्ण करने तक आपका अपना काम है, उसके पार जो है वो ईश्वर का ही काम है। माने आत्मभावस्तो, आत्म चैतन्य से ही वो उनको प्राप्त होगी, पूर्णता प्राप्त होगी। ये कह रहे हैं। इसमें तीन बात हुई, भाव, बुद्धि और ज्ञान, आत्मज्ञान। भाव के अंदर फिर दो बात हो गई। एक तो मानना, मान करके फिर उसको भाव में तल्लीन हो जाना, भाव से उसके साथ जुड़ जाना। मानना एक बात है और मान करके भाव से उसके साथ जुड़ जाना, प्रीति से उसको जान लेना। इसलिए मत चित्ता मद्गत प्राणा, चित्त में अपने मुझको रखो और प्राण में भी मुझको ही रखो। मैं प्राण के साथ एक हो जाऊं, तेरा प्राण में हो जाऊं। इस तरह से तुम देखो, तब तेरे भीतर वो बुद्धि जागृत होगी। बहुत विरोधात्मक बात है, भाव और बुद्धि लगता बहुत विरोधात्मक, इन दोनों को साथ लेके चलना यही योग है, यही अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म की विशेषता यही है, वो भाव को भी पूर्ण रूप से प्रकट करता है और बुद्धि को भी तीक्ष्ण बनाता है। कई लोग बुद्धि से तीक्ष्ण होते हैं, भाव को दबा के बैठे रहते हैं, जीवन में घुटन होता। कोई भाव में इतना बह जाते हैं, बुद्धि काम ही नहीं करता उनका, बुद्धि उपयोग ही नहीं करते। हाँ, एक गुरु जी ने कभी एक शिष्य को बोला सीधा जाओ, और सीधा जाना है तो गुरु जी ने बोला सीधा जाओ, सीधा ही जाते रहे, रेड लाइट आया मगर गुरु जी ने तो नहीं बोला रेड लाइट में रुको, बोले सीधा चले जाओ। देख लेना हालत क्या हुई। हाँ, तो टक्कर खाया कहीं पर, वापस आए, गुरु जी आपने कहा सीधा जाओ, देखिए ये हालत हो गया, मेरा हाथ पैर टूट गया। गुरु जी ने कहते भाई सीधा जाओ, बोला मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम रेड लाइट में मत रुको। जहां रेड लाइट, तुम अपनी बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं किया? रेड लाइट लाल बत्ती आई तो रुकना चाहिए। भाव और बुद्धि का संतुलन योग है, और उसमें भी ज्ञान की दीप्ति प्रकट होवे, वो प्रभु कृपा से ही हो गया। यहाँ पुरुषार्थ भी करना है, अपना प्रयत्न भी करना है, और कृपा को भी, कृपा की प्रतीक्षा भी करनी है। जीवन इन दोनों का समावेश है। प्रयत्न और प्रभु